फेसबुक को हल्का सा स्क्रोलिंग क्या कर रहा था होम पेज को, थोड़ा सा नीचे आ गया तो हमें यहाँ पर एक कंपनी का ऐड दिख गया जो यूके के अंदर स्टडी कराने का दावा कर रहे हैं। मैंने इसको पहचाना कि ये ऐड है स्पॉन्सर्ड। लास्ट टाइम फेसबुक पेज बनाने के अलावा फेसबुक पेज पे ऑडियंस कैसे बढ़ाई जा सकती है, ग्रो करी जा सकती है, उस पर भी हमने बात करी थी। बताया था कि रीसेंट टॉपिक और रीसेंट कुछ भी करंट के अंदर कोई फनी चीज़ चल रही है या कोई ट्रेंडेबल चीज़ चल रही है तो उसे जोड़ कर ही कोई आर्टिकल खुद लिखें आप या कोई इमेज बैनर वगैरह बनाएं तो उससे आपका फेसबुक पेज पर लोग इंगेज होकर जुड़ते हैं और उसको लाइक्स वगैरह करते हैं। ठीक है, ओके बात है। लेकिन अगर आपको फेसबुक से तब भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता कि आपका पेज ग्रो नहीं कर रहा फेसबुक पे या आपके बिजनेस तक रीच नहीं आ पा रही, तो फिर आप फेसबुक पर अपने पेज पर अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी सर्विसेज का एड्स चला सकते हैं। जैसे ये कोई पेज होगा, मुझे नहीं पता है किस कंपनी का कैसा पेज है, क्या कर रहा है ये पेज। इन पेज वालों की अपनी खुद की कोई वेबसाइट भी है। ये लोग दावा कर रहे हैं कि स्टूडेंट को यूके के अंदर पढ़ाई पढ़ा देंगे, कुछ इनका कई लाखों रुपए का पैकेज होगा। तो कह रहा है कि ऐसे लोग तो उसको जान नहीं पा रहे थे, तो इसने सोचा कि क्यों ना अपनी प्रोफाइल पर अपने फेसबुक पेज पर क्या चलाया जाए, बेसिकली ऐड। तो ये कंपनी ऐड चलाई। ऐसे हम नीचे बहुत सारे रिजल्ट पर अलग अलग पर जाएं तो वहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई तरह तरह के एड्स चल रहे होते हैं। अब पता नहीं कौन सी कंपनी है, ये न्यू स्ट्राइड्स करके है, कह रहे हैं कि आप हमारा एजुकेशन फेयर ज्वाइन करें और आयरलैंड के अंदर पढ़ाई करने का मौका आपको जो है मिल जाएगा, फ्री एंट्री वगैरह सब चीज़ें बता रखी। और ये ऐड चल रहा है, ये ऐड चल रहा है, ऐड। तो जिन लोगों को अपने बिजनेस तक रीच बढ़ानी होती है, या तो वो एसईओ करके बढ़ा रहे हैं कि कोई भी सर्च करे तो उनके बिजनेस का नाम और वहाँ तक ऑडियंस पहुँचे, या फिर लोग फेसबुक पर इस तरीके से ऐड चला रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी 2 ऐड दिखा। अब ये ऐड मुझे लग रहा है एक लीड ऐड है बेसिकली। जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो देखो कैसा फॉर्म खुल जाता है। ये बड़ा कीमती ऐड है, जल्दी मिलता नहीं है ये ऐड। ऊपर चलकर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो जो ये वाला ऐड है ना, इस पे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो देखो कैसे फॉर्म खुल के आ जाता है। ऐसे अगर आप नीचे इस वाले ऐड पर आकर देखोगे, ये वाले ऐड पे, तो इस पर भी देखो क्लिक करने पर अप्लाई नाउ पर एक ऐसे फॉर्म खुल कर दिखता। या नीचे अगर आप और भी तरह तरह के ऐड्स की तरफ चले, अब जैसे ये BNPS इंटरनेशनल करके कोई ऐड चल रहा है, नीचे गए तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे देखो कैसे फॉर्म खुलता है। शो मोर करके आप जानकारी जानो, कंटिन्यू पे क्लिक करो, अपनी जानकारी देखो ऑटोमेटिक आधी जानकारी तो इसकी प्रोफाइल की वैसे इसमें उठा दी और कंटिन्यू करके इसको सबमिट कर दें और देन फाइनल सबमिट करते आपको वेबसाइट विजिट का ऑप्शन दे देगा। ये विजिट वेबसाइट का, तो इनकी वेबसाइट पर आप विजिट करो। तो ऐसे ये फेसबुक पर चल रही है स्पॉन्सर्ड ऐड। और बाजू में तो दिखाऊं तो ये भी स्पॉन्सर्ड में क्या देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को, किसी भी एक पर आप क्लिक दबा देंगे, देखो उनकी कैसे वेबसाइट खुल कर आएगी। हमें भी सीखने ये ऐड कैसे बनती है। इन ऐड से बहुत बेनिफिट्स होता है, कंपनी को लीड्स मिलती हैं और लीड्स मिलने पर कंपनी का फायदा होता है, तो फिर कंपनी आपका भी फायदा करती है। बहुत हाई डिमांडिंग जॉब्स में से एक चलता है मेटा एड्स के फेसबुक एड्स। बड़े ध्यान लगाकर सुनो और सीख लेंगे और रूल समझ लेंगे। तो अगर आपको फेसबुक एड्स बनाने और चलाने होंगे तो सबसे पहले आपके पास एक हेल्दी चीज़ है कि फेसबुक का क्या होना चाहिए, पेज होना चाहिए। कह रहा आपके पास फेसबुक का पेज है तो आप ऐड चलाओ। मेरे पास तो पेज है, मैंने बीते समय ही लास्ट टाइम ही आप ही के सामने एक पेज बनाया था, किस नाम से, रीसेंट फैक्ट्स के नाम से। अब मुझे इसके थ्रू ऐड चलाना है। माइंड एक्टिव ऐड कैसे चलता है? ऐड चलाने के 2 रास्ते हैं।
ये बराबर में जो सेटिंग्स दिख रही है इसके शो मोर पर चलकर एक ऑप्शन पर आ जाओ जिसका नाम है एड्स मैनेजर। यहाँ से आप फेसबुक पर ऐड चला सकते हैं। अब जिनके माइंड शार्प नहीं है, सर हम फेसबुक पे ऐड क्यों चला रहे हैं, ऑडियंस गेन करने के लिए, लीड्स गेन करने के लिए, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक मंगाने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम लोग फेसबुक पे ऐड चलाते हैं। बहुत बेनिफिट का सौदा रहता है किसी भी कंपनी के लिए फेसबुक एड्स। ध्यान से समझें इस बात को। फेसबुक एड चलाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर जो है वो फेसबुक पेज होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। सीधा आ जाएं और चुपचाप अपना बराबर में यहाँ सेटिंग्स में चल के क्लिक दबा दें किसके ऊपर, ऐड मैनेजर। अगर आप यहाँ ऐड मैनेजर पे नहीं भी आ सकते तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर इधर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, किस नाम से, एड्स। लेकिन सबसे जेन्युइन और सबसे अच्छा जो माध्यम है ऐड चलाने का वो यहीं से है, जिसका नाम क्या है, एड मैनेजर। जैसे ही क्लिक दबाया तो ऐड मैनेजर में हमारा वेलकम। कुछ ऐसा दिखता है ये ऐड मैनेजर। अब इस ऐड मैनेजर में आपने कभी भी ऐड चला रखे होंगे तो वो एड्स आपके नीचे देखने को आपको मिलते हैं। अब जैसे कभी मैंने इसमें एक ऐड चलाया होगा तो वो ऐड यहाँ पर देखने को मिलता है। मैंने मुझे एक नया ऐड चलाना है, अच्छा मौका है और फिर से अभी भी सुन के समझा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आकर शो मोर पे क्लिक करना है और यहाँ ऐड मैनेजर पे क्लिक करना है। फिर आपका ऐड भी लोगों की होम प्रोफाइलों पर तरह तरह की टेक्निकों से दिखा करेगा। अब जैसे यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ऐड देखने को मिल रहा है आपको, स्पॉन्सर्ड ऐड। अगर इस पे कोई भी अप्लाई नाउ पे क्लिक करता है तो देखो कहाँ पर रिडायरेक्ट कर देता है, उसकी वेबसाइट। तो आप लोग भी इसी तरीके से ऐड बनाने के लिए आए हैं फेसबुक। अब कैसे हो पाएगा ये सब मुमकिन, तो देखते हुए चले, हम भी एक ऐड बनाएंगे। गए डायरेक्ट, अब ऐड मैनेजर पे जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे, ऐड मैनेजर पे क्लिक कर सीधा ऐड मैनेजर खुलता है, ये अलग से ऐड मैनेजर। और अगर आपने अपने ब्राउजर पे फेसबुक लॉगिन कर रखा है ना तो डायरेक्ट आकर भी लिख सकते हो ऐड मैनेजर और सीधा फेसबुक का ऐड मैनेजर खुलता है, क्लिक करोगे ऐसे भी डायरेक्ट पहुंच जाओगे ऐड मैनेजर। अब ऐड मैनेजर पर आकर आपको ऐड चलाने की सुविधा मिलती है। या तो यहाँ से आ जाओ सेटिंग्स ऐड मैनेजर पर, ना डायरेक्ट आ जाओ। जब आप फर्स्ट टाइम इस पर आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट के नाम से, कि आप एक नया ऐड चला सकते हैं, ऐड क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्लिक दबाया क्रिएट के ऊपर। क्रिएट पे क्लिक दबाते ही ये मुझसे पूछता है कि आपके ऐड चलाने के मकसद क्या है, आपके ऐड चलाने के ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों ऐड चलाने के लिए आए हैं फेसबुक पे, कहता है आप अपना ऑब्जेक्टिव बताएं। इंटरव्यूज में बड़ा मशहूर और प्रचलित क्वेश्चन है, फेसबुक एड्स के 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बता दें। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव हैं थोड़ा थोड़ा डिकोड करके समझेंगे। हम यहाँ से आए क्रिएट, ये कह रहा है क्या आपको अवेयरनेस पर्पस के लिए ऐड चलाना है क्या। अवेयरनेस क्या होता होगा, आपके ब्रांड की अवेयरनेस। कैसा अवेयरनेस, तो मैं थोड़ा समझाता हूँ अवेयरनेस ऐड क्या होता है। आप फेसबुक पर कोई वीडियो देख रहे हैं, चलती वीडियो में एकदम से ऐड आ गया और जोमेटो का ऐड चलने लगा, कोई खाना वगैरह की डिश दिखाने लग गया और 4 सेकंड का ऐड दिखाते स्किप का बटन आ गया और आपने तुरंत स्किप भी कर दिया। या कोई भी इंसान ऐसा होगा जो चलती वीडियो में एकदम से कुछ खाने की चीज देखेगा, उसका मन कर जाएगा खाने का और उसको वहीं से क्लिक करके ऑर्डर कर देगा, कभी नहीं कर सकता। रिपीट, आप अपने एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर घर पे आपके एलईडी एलसीडी जो भी टीवी है उसमें यूट्यूब चलाकर देख रहे हैं और एकदम से मदर डेयरी की आइसक्रीम का ऐड आ गया, आप तुरंत टीवी रोक कर उसके लिंक पे क्लिक करके सीधा मदर डेयरी की आइसक्रीम को ऑर्डर कर देंगे, हैं नामुमकिन। वो ऐड जो वो चला रहे हैं वो अवेयरनेस ऐड है।
ताकि अवेयरनेस से क्या हो कि लोग उनके ब्रांड को जाने। वो सिर्फ एक अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों तक ब्रांड का नाम पहुंचा रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा? ब्रांड का नाम पहुंचाने से उनकी गुडविल बनेगी, लोगों के माइंड में उनको लेके ट्रस्ट बिल्ड होगा। जोमेटो को या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म को 1 रुपए की परवाह नहीं है कि आप उससे खाना मंगाओ या मत मंगाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वो अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक या यूट्यूब पर कभी भी उसका ऐड दिख रहा है तो वो आपको अपना नाम याद करवा रहा है। और जैसे ही आप 3 साल बाद परचेजिंग पावर में आओगे तो आप कभी भी ओकेजन पे पार्टी करने के लिए, खाना मंगाने के लिए एक ही जगह को प्रेफर करोगे और वो जगह है जोमेटो। आप ना कोई फूड पैंडा किसी दूसरे पर जाओगे ही नहीं। आपको इतना नाम वो याद करा लेगा, लेकिन वो जो नाम याद करा रहा है जिस ऑब्जेक्टिव से, वो ऑब्जेक्टिव वो ऐड चलाने में इस्तेमाल करता है किसका? अवेयरनेस। तो फेसबुक हमसे यही पूछ रहा है, कह रहा तुम ऐड बनाने आए हो, कहाँ ऐड बनाने आए, क्रिएट करो। कह रहा क्या तुम अपने ब्रांड की बस अवेयरनेस करना चाहते हो क्या लोगों के बीच में? तो फिर फेसबुक की एल्गोरिदम आपके ऐड को उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज करके लोगों तक पहुंचाएंगे कि लोगों को बस एक अवेयरनेस मिल सके कि ये कोई नया ब्रांड आया है मार्केट में, इसकी चीजें भी खरीदी जा सके। बढ़िया चीज। फेसबुक कह रहा है अगर आप अवेयरनेस नहीं करना चाहते तो क्या आपको आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए क्या हमारे थ्रू? तो कह रहा है ट्रैफिक वाला कैंपेन चला लो। कह रहा है अगर आपको अवेयरनेस करनी है, अवेयरनेस पे करके कंटिन्यू करो। कह रहा अगर आपको सिर्फ वेबसाइट पे ट्रैफिक से मतलब है, ट्रैफिक का मतलब कि आप ये देखो ट्रैफिक पर मैं आया इधर आए। कह रहा ट्रैफिक का मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक भेजना चाहते हो क्या अपने यूजर को ऐड पे क्लिक करके? कह रहा आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर चाहते हो, या कोई फेसबुक इवेंट वगैरह पर आप ट्रैफिक चाहते हो? तो आप तय करें कि भाई आपको ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर चाहिए। अवेयरनेस तो कह रहा है सिर्फ अपने ब्रांड का नाम दिखाकर उसको चला जाएगा, और दिन में अगर 10 बार भी फेसबुक पर उसको ऐड दिखेगा तो उसको एक अवेयरनेस मिलेगी कि इस तरीके का भी कोई ब्रांड मार्केट में है। अवेयरनेस के बाद ट्रैफिक 2 पॉइंट हो गया। तो अवेयरनेस वाला ऐड चला सकते हैं या सिर्फ आपको बस ट्रैफिक ही चाहिए कि सिर्फ आए लोग और आकर सिर्फ क्लिक दबाते हैं आपके ऐड पर और जानकारियां प्राप्त करें? तो कह रहा है सिर्फ ट्रैफिक के पर्पस का भी ऐड चला सकते हो। कह रहा है या फिर इंगेजमेंट वाला ऐड चला सकते हो। इंगेजमेंट का मतलब है ठहराव। फेसबुक के पास इंगेजमेंट में ऐसी ऑडियंस है जो ऑडियंस किसी भी ऐड को या पोस्ट को देखते हैं तो फटाफट लाइक कर देते हैं या उस पर कमेंट कर देते हैं या उसके ओनर को मैसेज कर देते हैं। फेसबुक ने ऐसी कैटेगरी बना रखी है डेटा साइंटिस्ट की मदद से ऑडियंस की, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में ऑडियंस भरी हुई है। कैसे? फेसबुक के पास इंगेजमेंट के लिए अलग ऑडियंस है। मुझे हिंदी मानना पड़ेगा। इंगेजमेंट का मतलब शादी ब्याह से नहीं है, इंगेजमेंट का मतलब है ठहराव, रोकना, किसी चीज को इंगेज करके रखना। तो फेसबुक आते जाते जब शादी ब्याह का भी सब ऐड चला रहा है। सर मैं ये सोच रहा था सर, उसका बिल्कुल सिनेरियो है, उनके लिए फिर भाषा का स्तर गिराना पड़ता है। सर गिरा दो और गिरा दो सर, और गिराओ। अवेयरनेस में तो ठीक है भाई कि ब्रांड का अवेयरनेस होगा, सारी बातें। ट्रैफिक के अंदर आपको अगर आपकी वेबसाइट, ऐप या किसी प्रोफाइल पे ट्रैफिक रिडायरेक्ट करना तो फेसबुक कह रहा है ये वाला ऐड चला दो। इंगेजमेंट का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि फटाफट आपकी पोस्ट पर लाइक्स आए, कमेंट्स आए जो आपने फेसबुक पे पब्लिश कर रखी है। तो कह रहा है कि इंगेजमेंट वाला ऐड चला दो। कह रहा है मेरे पास ऐसी ऑडियंस भी है तो फटाफट किसी भी चीज़ को देखकर लाइक और कमेंट्स भी कर देती है। अब कुछ बच्चे ये सर ये कौन सी पागल ऑडियंस है जो किसी भी चीज़ को देख के लाइक और कमेंट कर देती है, सुनने की शक्ति रखती है। जब आपके हाथ में भी नया नया फेसबुक आया था ना तो किसी मूर्ख की फोटो भी देखकर लाइक करना आपकी आदत है। और अगर किसी गधे को खाना खाते हुए भी वीडियो देख ली ना, नाइस डोंकी लिख देना। ऐसी आदत हर एक नई युवा के अंदर होती है जिसके हाथ फेसबुक लगता है। सबकी फोटो पे कमेंट करना उसको और सबके फोटो लाइक कर लेना। तो फेसबुक ने ना ऐसी कैटेगरी अलग बना रखी है और वो उनको ये ऐड दिखाएगी और वो लोग किसी भी पोस्ट या आर्टिकल को देखते हैं सीधा लाइक करते हैं। धीरे धीरे समझदारी आती है, गलत कर रहे हैं।
अवेयरनेस में ब्रांड अवेयरनेस है, ट्रैफिक के अंदर आपकी वेबसाइट और आपके ऐप पर या आपकी किसी प्रोफाइल पर ट्रैफिक रिडायरेक्ट करेगा। इंगेजमेंट में आपको आपकी पोस्ट पर इंगेजमेंट मिलेगा, ठहराव मिलेगा, लोगों के कमेंट्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे। अब आता है लीड्स। अभी मैंने आपको दो एक ऐड पे क्लिक करके दिखाया था, और जैसी ऐड पे क्लिक कर रहे थे, तो एक चीज खुलकर आ जा रही थी, फॉर्म। सबसे मशहूर ऐड है फेसबुक के अंदर ये लीड्स ऐड। इससे लीड्स मिलती हैं, लीड्स। और लीड्स में होता ही है कि जो भी ऐड पे क्लिक करता है वो एक लीड बनकर किसी बिजनेस के पास तक पहुंचता है। बहुत मशहूर है लीड्स। अवेयरनेस, बस ब्रांड की अवेयरनेस, ट्रैफिक में बल्क में ट्रैफिक, एंगेजमेंट में ठहराव, लाइक वगैरह मिलेंगे, कमेंट वगैरह। लीड्स के अंदर आज लोग आपके ऐड पे क्लिक करके फॉर्म भरते हैं और आपको उनकी जानकारी मिलती है, देन फिर आप उन्हें कॉल करके उनसे कम्युनिकेट करके कांटेक्ट करते हैं। ऐप प्रमोशन कह रहा है क्या आप ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं क्या लोगों को अपना वेब ऐड दिखवाकर? मैं जी नहीं, ऐप भी नहीं चाहता। कह रहा है या फिर आप सेल्स करवाना चाहते हैं तो सेल्स पर्पस के लिए ऐड चला लें। सेल्स के अंदर बोले तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि फेसबुक के पास ऐसी ऑडियंस भी है तो फटाफट से अगर कोई प्रोडक्ट देखती है तो उसकी परचेजिंग पावर अच्छी है और वो तुरंत प्रोडक्ट को देखकर खरीद लेते हैं। अगर उन्हें फेसबुक ऐड पे कोई टी शर्ट दिख गई या कोई अच्छी ज्वेलरी दिख गई या कोई भी प्रोडक्ट दिख गया तो वो आसानी से उसे खरीदने की क्षमता रखते हैं। फेसबुक के पास ऐसी ऑडियंस भी है। वो उनकी बाइंग हिस्ट्री याद रखता है फेसबुक कि इस इंसान ने पहले फेसबुक ऐड से 15 सामान खरीद रखे हैं। तो फेसबुक उन्हीं को आपका ऐड दिखाएगा जिनके पास परचेजिंग पावर है। तो जो इंसान ऐड चलाने आया है अब वो सेल चुन लेगा। अब फेसबुक के पास वो ऑडियंस 15 लाख की है जो कोई भी प्रोडक्ट को देख के फटाफट खरीद लेते हैं। तो फेसबुक आपका ऐड उन्हीं को दिखाएगा कि मेरे यूजर को सेल मिल सके। और जब उसको सेल्स मिलेगी, सपोज वो कोई टी शर्ट बेच रहा है, अब उसने फेसबुक ऐड में 1500 रुपए लगाए और 20 टी शर्ट सेल कर ली, और अगर उसको मार्जिन बेनिफिट हुआ तो वो फेसबुक पे 10-12 और आकर ऐड चलाएगा। अब मुझे इस बात पे भी बात करनी पड़ेगी, सर वो कौन लोग हैं जो फेसबुक से सामान खरीद रहे हैं? तो भाई जब आप फेसबुक चला रहे हैं तो आपको जो सामने प्रोडक्ट दिखते हैं, आप ऐसा ना सोचिए कि अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट दिखता है तो आप नहीं खरीदते तो कोई नहीं खरीदता। खरीदने वाले लोग खरीदते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर है। अगर उन्हें कोई फैंसी मोबाइल का बैक कवर भी दिख जाता है फेसबुक पे ऐड पे, वो तुरंत उसको परचेज करने की शक्ति रखते हैं, तो तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन हमारा युवा ऐसा है, अभी बच्चा नहीं सर नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं खरीदता। तो क्या बताएं उसने पिछले 10 महीनों से मैकडोनल्ड से कोई बर्गर नहीं खाया तो मैकडोनल्ड तो वीडियो पे टिक्कियां बेचेगा। बच्चे का सोचना ये है कि मैं तो फेसबुक से कभी कोई सामान नहीं खरीदता। कौन खरीदता होगा फेसबुक से सामान? मैं बोल तो रहा हूँ उसने 10 महीने से मैकडोनल्ड से बर्गर नहीं खाया। तो मैकडोनल्ड वाले को सारे आउटलेट बंद करने चाहिए और हर मंगल बुध बाजार में अपना एक बढ़िया स्टॉल लगाना चाहिए। समोसे टिक्की समोसे बर्गर बिक रहे हैं और खरीदने वाले लोग खरीद रहे हैं, इतना खरीद रहे हैं कि उसका शेयर मार्केट में आग लगा रहा है। अब बच्चा ये है कि नहीं मैं तो नहीं खा रहा उसका बर्गर, तो उसको डूब मारना चाहिए। फाइन चीज है। मैं तू नहीं खरीदेगा मतलब कोई खरीद नहीं, मैं भी नहीं खरीदता भाई। फेसबुक ऐड चलाने के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, सारे ऑब्जेक्टिव सामने लिखे। ये ऑब्जेक्टिव अपनी कॉपी में लिखे, फेसबुक ऑब्जेक्टिव लिखे। फेसबुक ऐड ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल। फटाफट लिखेंगे जल्दी। कहता है ऐड बना लेना, लेकिन अपना मकसद ऑब्जेक्टिव चुने पहले। मैंने चुना कि मेरे को वेबसाइट पर चाहिए क्या, बेसिकली ट्रैफिक, एंड देन अपने आप कंटिन्यू पे क्लिक कर। कंटिन्यू करते ये कहता है फेसबुक की
डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको चाहिए जो फेसबुक ने कर रखी है, या ये कह रहा है कि मैनुअल आप खुद से मैनेज करना चाहते हैं ऐड को, मैंने हम मैनुअली करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। आप चाहें तो इसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी एडिटिंग करके आपको चीजें बदलने को मिल जाएंगी। चाहे तो डिफॉल्ट सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, मैनुअल के ट्रैफिक कैंपेन पर भी चाहे तो इस पे भी जा सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तीन स्टेप्स हैं, तीनों को ध्यान से सुनते हुए चलें। कह रहा आपके कैंपेन का क्या नाम होगा? डिजिटल मार्केटिंग। जॉइन डिजिटल मार्केटिंग। हमने हमारे कैंपेन का नाम जॉइंट डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स के नाम से रखा है। कह रहा आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक ही है ना? हाँ, हमारे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक ही है। कह रहा है कोई एक साथ 2 ऐड बना रखे हैं आपने, तो उनको आप टेस्ट वगैरह भी करा सकते हैं। ये भी मैं अभी हमें नहीं कराना। कह रहा है इसको कोई कैटेगरी वगैरह में रखना चाहते हो आप किसी में, मैं नहीं अभी कोई कैटेगरी में। सबसे पहले स्टेप में आप अपने कैंपेन का नाम दे दें। नाम देने के बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट करें। नाम देने के बाद नेक्स्ट करें। कहता है अगर कभी भी कोई कन्वर्जन होगा, आपके ऐड तक कोई आएगा, तो उसको वेबसाइट पे ले जाना है, या वो आपके इंस्टाग्राम वगैरह या व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर सके, वहां रिडायरेक्ट करना है, या कॉल्स करवानी है। में से क्या करवाना है? मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे जो कन्वर्जन हो वो कहां पर रिडायरेक्ट होना चाहिए? वेबसाइट। कह रहा है आपका बजट कितने का रहने वाला है? डेली बजट आप यहाँ से बताएं अपना। हम डेली के बजट के हिसाब से इस ऐड पर खर्च करेंगे 1000 रुपए, अप्रोक्स 800 ही छोड़ देते। मैम डेली बजट इस पे 800 रुपए का लगा सकते हैं, और कुछ मोर ऑप्शंस वगैरह में देखें, डिलीवरी टाइप वगैरह बाय डिफॉल्ट छोड़। कह रहा आपके ऐड को स्टार्ट होने की क्या डेट रखनी है? मैं आज जैसे ही मैं पब्लिश करूं स्टार्ट हो जाए, ये टाइम ठीक है। कह रहा एंड डेट सेट कर लो, इसको कब खत्म करना है ऐड को, अभी भी मौका है। पहला स्टेप नाम बताया, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है, वेबसाइट पे ट्रैफिक रिडायरेक्ट होना चाहिए, डेली का बजट बता दिया, एंड डेट चाहो तो बता दो कि इतने तारीख को ये एंड हो जाए कैंपेन। ऑडियंस कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन। वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, 800 रुपए पर डे हम इस ऐड पे खर्च करेंगे, इसको कह रहे हैं। कोई एंड डेट नहीं है, जब इसके वॉलेट में ही पैसे खत्म हो जाए अकाउंट के फेसबुक के, तो अपने आप रुक जाए। अब आता है ऑडियंस कंट्रोल में। कह रहा आपके पास कोई सेव ऑडियंस है अगर पहले की, तो उसको इस्तेमाल कर लो। यहाँ पे एक ऑडियंस बनी हुई है लास्ट संडे के नाम से, जो संडे की क्लास में कभी कराई होगी, तो मैं नहीं, मेरे को ये वाले नहीं इस्तेमाल करने। तो कह रहा है कि आप खुद से फिर कोई ऑडियंस सेलेक्ट कर लो, मोर ऑप्शंस वगैरह में यहाँ पर आके अपने लेवल पे ऑडियंस बना लो, एक सेगमेंट। रिपीट बात को सुने, कब स्टार्ट हो, ठीक है बता दिया। ऑडियंस कंट्रोल कह रहा कोई सेव ऑडियंस है, मैं सेव ऑडियंस है तो पहले की, लेकिन मैं अभी नई बना के दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो नई कैसे बनेगी, यहाँ शो मोर ऑप्शंस में आना, और यहीं पर आकर कह रहा एग्जिस्टिंग ऑडियंस चाहिए तो बता दो, अभी भी मंगा देंगे, मैं नहीं। तो यहाँ से आकर स्विच टू
ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पर चले जाना, इसी पे क्लिक करा और यूज ओरिजिनल ऑडियंस या यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो आपको ये नई ऑडियंस बनाने के लिए अब यहाँ से प्रॉपर सुविधा खोल दे कि आप एक नई तरीके से ऑडियंस बना सकते हैं। या तो आप चाहो तो उसी को सेम ऐड ऑडियंस सजेशंस को यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, तो खुद से भी कस्टम ऑडियंस आप बना लो, चाहते वहाँ से भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पर आकर खुद से अपनी पसंद से ऑडियंस टारगेट करके बना सकते हैं। रिपीट बात को सुने, इसको रीसेट कर देते हैं। अब सेव ऑडियंस अभी आपने सेव करनी सीखी नहीं, यहाँ से मोर ऑप्शन पे आना होता है और यहाँ नीचे चलकर एक प्लस पे क्लिक करना होता है वो ऑडियंस बनाने के लिए। अब यहाँ से आप ऑडियंस बना सकते हो कस्टम अपने हिसाब से। कैसे कस्टम अपने हिसाब से बनाओगे उसे देखते हुए चलो, जब मैं यहाँ से ऑडियंस बना के सेव कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उनको ध्यान से नोटिस करना। कम से कम 18 एज से लोगों को ऐड दिखना शुरू हो। लोकेशन कह रहा आपका ऐड कहाँ दिखना चाहिए, मैंने एक सेट कर दिया इंडिया में, तो ऐसा नहीं करना, आपको जहाँ से ट्रैफिक ऑडियंस चाहिए हो वो राज्य ही सिलेक्ट करना। वरना दिक्कत ये होगी कि अगर आप इंडिया सिलेक्ट कर दोगे तो ये इंडिया में बहुत पिछड़ी जगहों से भी, ऐसी जगहों पर जहाँ लोगों को नॉलेज समझ नहीं है, वहाँ से भी आपको ट्रैफिक ला कर देते, या आपको नागालैंड से बल्क में ट्रैफिक ला कर देते। ऐसी दिक्कत होती है अगर कोई पूरा का पूरा इंडिया सिलेक्ट कर लेता है। तो आप ऐसा करना, जो आपकी स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ ये ऐड दिखना चाहिए वो लोकेशन सिलेक्ट कर ले। मैंने इसको बोला सबसे पहले कि हमारा ऐड दिल्ली के अंदर चलना चाहिए, दिल्ली इंडिया। एक और मैंने बता दिया मुंबई के अंदर जो है हमारा ऐड चलना चाहिए, तो हम यहाँ पर आके मुंबई को आकर सेट कर देंगे, मुंबई महाराष्ट्र कर। दो जगह मैंने सेट करवाई है इससे, एक दिल्ली में हमारा ऐड चलना चाहिए और एक मुंबई के अंदर हमारा ऐड चलना चाहिए। दो जगह हम लोगों ने यहाँ से जो है वो सेट कर रखे हैं, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली और मुंबई दो जगहों को सेट करने बताने के बाद अप्लाई भी कर ले इसको। कह रहा है वहाँ का एक CPC अमाउंट हाई लेगा, मैं चलें कोई नहीं। लोकेशन सिलेक्ट करवाने बता देने के बाद अब नीचे आए और यहाँ से मिनिमम एज चाहते हैं तो वो बता सकते हैं मिनिमम एज। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के लोगों को ऐड दिखे आप अपना सेट कर दें कि यहाँ पर जो लोग इंग्लिश और हिंदी समझते हैं। नीचे आए 18 से 65 के बीच के लोगों को कह रहा है ऐड दिखेगा, मैं नहीं, ये ऐड 18 से 35 तक के एज के लोगों को दिखना चाहिए। कह रहा है जेंडर कैटेगरी, मैं सब कैटेगरी जेंडर में ये ऐड दिखना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है डिटेल्ड टारगेटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात अभी भी इतनी आगे नहीं बढ़ी, अभी भी चुटकियों में समझी जा सकती है। पहला स्टेप था हमने ऐड को अपने नाम दे दिया, नेक्स्ट कर दिया था, बताया कि कन्वर्जन होगा तो कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए, वेबसाइट। डेली का बजट बता दिया, ऐड कब से स्टार्ट होगा वो दिन और वो टाइम बता दिया। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर प्लस पे क्लिक करके ऑडियंस खुद से सिलेक्ट करी वो बता दिया। बल्क में भी चाहो तो लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट करके और आप बहुत डीप तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। हमने डायरेक्ट दिल्ली को भी सेट कर रखा है किसी एक जगह को। नीचे आए, मिनिमम एज 18 तक के लोगों को आपका ऐड दिखेगा, मैं ठीक है मिनिमम एज 18 से स्टार्ट होगा। देन उसके बाद लैंग्वेजेस बता दी कौन कौन सी चलती हो, एज बता दी 18 से 35 के बीच के लोगों को दिखे, सभी जेंडर्स को दिखे। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है, इसका नाम है डिटेल्ड टारगेटिंग। इसमें 3 चीज़ें आती हैं ब्राउज के अंदर, 3 चीज़ें, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। इसमें सबसे काम का जो हमारे है वो बीच वाला इंटरेस्ट है, जो कि आपका सबसे मेन काम करता है। डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर में जो भी डेटा आता है वो अधिकतम यूएस का ही देखने को मिलता है। आखिर ये डिटेल टारगेटिंग से क्या होता होगा, हम जो ऐड चला रहे हैं
हम जो ऐड चला रहे हैं किस टॉपिक के ऊपर है? डिजिटल मार्केटिंग। किस टॉपिक के ऊपर है? डिजिटल मार्केटिंग। अब क्या मैं यहाँ पर इंटरेस्ट में उन लोगों को भी ऐड दिखाऊं जिनका फेसबुक पे इंटरेस्ट डॉक्टर या नर्स बनने में? जाहिर सी बात है वो गलत इंटरेस्ट के लोगों को मैं टारगेट करूंगा। तो जब आप ये ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन मिलते हैं। चलो एक एक को बताते हैं। पहला ऑप्शन है डेमोग्राफिक्स। इसके आई पे क्लिक करा, कह रहा है एजुकेशन को देखते हुए, एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए और उनके हाउस होल्ड और लाइफ स्टाइल को देखते हुए डेमोग्राफिक्स चीजें तय करता है। आप देखते होंगे फेसबुक पे लोग अपना एजुकेशन स्टेटस डालते हैं कि वो अभी बीए कर रहे हैं, वो अभी बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं। वो अपना एजुकेशन स्टेटस डालते हैं ना फेसबुक पे, अपनी प्रोफाइलों में ही ऐड करते हैं। तो कह रहा है डेमोग्राफिक्स कि आपको यहाँ पर वो लोग मिल जाएंगे कि आप पढ़ाई के मुताबिक चुन सके कि इस कैटेगरी के लोगों को ऐड दिखे। मैं ठीक है देखा जाएगा, वो हम देख लेंगे। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह से कह रहा है उन लोगों को टारगेट कर लो डेमोग्राफिक्स में। सपोज आप एक ऐसा ऐड चला रहे हो जिसको वही लोग देखकर उसको परचेस करेंगे जो लोग कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर। तो आप डेमोग्राफिक्स में जाके उनको सिलेक्ट करेंगे। बता रहा हूँ कैसे करेंगे। इंटरेस्ट कह रहा है आप चाहो तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी लोगों को टारगेट कर सकते हो। अब फेसबुक को पता होता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। एग्जाम्पल, आप फेसबुक चला रहे हैं और आपको नए फैशन के कपड़े बहुत पसंद हैं, तो आपके होम फीड पर नए फैशनों के कपड़ों से रिलेटेड ही एड्स आएंगे और वीडियो और फोटोज आया करेंगे। जो बच्चा कोई क्लर्क की जॉब, क्लर्क करें, सपोज कोई एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा है तो उसको लॉ वगैरह से रिलेटेड ऐसे ही ग्रुप्स आके सजेशन देते हैं। तो वो इंटरेस्ट से मैटर करता है कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे उन तक ही आपका ऐड जाएगा। बिहेवियर, अब बिहेवियर में आता है कि लोगों का पिछला परचेज कैसा था, वो कैसा डिवाइस यूज करते हैं, ये सारी चीजें। पर इनमें एक दिक्कत है, ये डेमोग्राफिक और बिहेवियर में एक लाइन पढ़ाता हूँ, 2 एक चीज़ दिमाग में चली जाएगी। सम डेटा इज अवेलेबल फॉर द कहाँ के लिए? यूएस। इट इज डेमोग्राफिक में अगर इसके पास एजुकेशन का और हाउस होल्ड का, लाइफस्टाइल का डेटा है तो कह रहा है अधिकतम डेटा जो अवेलेबल है वो कहाँ के लिए है? केवल ओनली यूएस। तो ये थोड़ा रिस्की रहता है। सबसे बेस्ट इसमें इंटरेस्ट ही रहता है। पर मैं दिखा आपको तीनों दूंगा, ध्यान से सुनिए। कौन कौन सी भाषा के लोगों को ऐड बता दिया, किस एज के बता दिया। अब डिटेल टारगेटिंग में आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करा, डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करा, कह रहा है आप इनमें से किस कैटेगरी में लोगों को ऐड दिखवाना चाहते हो। कह रहा है उनकी एजुकेशन देखकर, कह रहा है उनका फाइनेंशियल स्टेटस देख के, कह रहा है लाइफ इवेंट्स वगैरह को वो लोग क्या चीज फॉलो करते हैं, पेरेंट्स वगैरह, वो रिलेशनशिप या कोई वर्क कैटेगरी के लोगों को, इनमें से किसको आप दिखाना चाहते हैं ऐड। कह रहा है मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं जो एजुकेशन कैटेगरी फील्ड के अंदर। तो मैंने एजुकेशन, या आप चाहते हो कि ऐड उन्हीं को दिखे जो माता पिता हैं, पेरेंट्स लोग हैं। अरे भाई फेसबुक को पता है कौन पेरेंट्स है नहीं है। लोग अपना मैरिड लाइफ का स्टेटस डालते हैं, उसको बताते हैं, इंगेज्ड बताते हैं, मैरिज बताते हैं। तो लोगों की जब आप प्रोफाइल पर जाते हो तो वहाँ लिखा आता है सिंगल, मैरिड, इंगेज्ड करके। तो फेसबुक के डेटा साइंटिस्ट एक कैटेगरी बना लेते हैं कि हमारे पास इंडिया के अंदर दिल्ली में 30 लाख लोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जब मैं ऐड चलाऊंगा तो मेरा ऐड फेसबुक पेरेंट्स कैटेगरी को दिखाएगा अगर मैंने पेरेंट्स कैटेगरी टारगेट करी है। अब देख लो डेटा से कैसे पैसा कमाया जाता है। और फेसबुक के ओनर के पास सिर्फ डेटा ही है, तभी वो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान है। फाइन चीज है। तो वो उस डेटा को यूज करते हैं, उनकी भाषा में डेटा इज करेंसी। तो डेमोग्राफिक में आके कह रहा है आप डिजिटल मार्केटिंग को लेकर ऐड चलाना चाहते हो। मैं हाँ, तो कह रहा है डेमोग्राफिक्स में जाओ और एजुकेशन कह रहा है चुन लो कि लोग किस फील्ड में। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को मेरा ऐड दिखे जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते होंगे। तो कह रहा है उन यूनिवर्सिटीज के नाम सर्च कर लो। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह सर्च करना चाहते हैं तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ क्या सेट कर दिया हम लोगों ने, दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे वो अपनी प्रोफाइलों में लगाते हैं कि वो अभी स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ पे, दिल्ली। तो
उन्हीं को आपका ऐड दिखेगा। और अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चों को दिखेगा? महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के बच्चों को ऐड दिखेगा। ऐसे तय करी जाती है डेमोग्राफिक्स। बहुत कीमती चीजें चल रही हैं जो शब्द यदि बच्चा माइंड लगाना चाहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सुनते रहें, बढ़िया मजा आता है, सुनने में अच्छा लगता है, वैसे चीजें बेकार, ठीक, सुनते रहें, बहुत बेहतर लगेगा सुनने, एक सेकंड भी पूरा नहीं लग सकता, सुनने में बहुत बेहतर। अब आते आते फील्ड ऑफ स्टडी एजुकेशन लेवल, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ऐड दिखाना है। मैं चलो बोल दिया डेमोग्राफिक्स, जो बच्चे लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको मेरा ऐड दिखना चाहिए। तो मैंने डेमोग्राफिक्स के अंदर एक एजुकेशन चुन लिया और एजुकेशन का लेवल चुन लिया कि जो बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं, बेसिकली यूनिवर्सिटी। चलें, बढ़िया है। कह रहा और चाहो तो और भी कुछ चीजें चुन सकते हो ब्राउज करके। कह रहा और डेमोग्राफिक्स चुन लीजिए। कह रहा चाहे तो आप पेरेंट्स को दिखवाना चाहते हैं, ऑल पेरेंट्स वगैरह को, तो दिखवा दीजिए यहाँ पर जो लोग बेसिकली किस एज के बेसिकली उनके पेरेंट्स हैं या कितने उम्र के उनके चाइल्ड्स हैं। कह रहा उस अकॉर्डिंग भी आप दिखवाना चाहें तो दिखवा दें। मैं नहीं, हमें पेरेंट्स अकॉर्डिंग अभी नहीं दिखवा। डेमोग्राफिक्स को क्लोज करा। इंटरेस्ट, अरे इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होती है डेमोग्राफिक इंटरेस्ट में। एक पर जाओ और इंटरेस्ट चुनो। अभी पता क्या कर रहा है? कह रहा चुनो कि किस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग, अब मैं क्या फिटनेस वालों को ऐड दिखाऊंगा? बेसिकली फिटनेस वालों को तो तब वो ऐड दिखाया जाए जब आप कोई बॉडी वगैरह से रिलेटेड, कोई फैट लूज करने से रिलेटेड या कोई फैट बर्न करने से रिलेटेड प्रोडक्ट डाल रहे हो, तो यहाँ उस इंटरेस्ट के लोगों को चुनो। तो यहाँ से आप एक इंटरेस्ट चुन सकते हैं। लेकिन मैं तो इंटरेस्ट को कैसे चुनूंगा? मैं जिनका टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है ना, उनको सबको दिखना चाहिए ये ऐड। तो देखो मैंने यहाँ पर एक पूरी कैटेगरी चुन डाली इसकी, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ब्राउज करके चीजें चुनी जाती हैं। यहाँ नीचे से आकर ये डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, वरना डायरेक्ट आऊंगा तो इतने में जाने मत। ये तो बहुत एडवांस बच्चों के लिए बता रहा था जो बहुत डीप जाकर भविष्य में कभी ऐड चला रहे होंगे तो ऑडियंस सुनेंगे। वरना तो भाई डायरेक्ट आओ, जो ऊपर सर्च का ऑप्शन है ना, यहीं लिख दो जो ऑडियंस चाहिए। अब मुझे पता है कि हमने जो ऐड चलाना है वो किस रिलेटेड चलाना है, डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने सीधा डिजिटल मार्केटिंग की सर्च कर दी। कह रहा है जिन लोगों का फेसबुक पे इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग है उन्हीं को दिखाना चाहते हो क्या? मैं हाँ बिल्कुल उन्हीं को दिखाना चाहता हूँ। और सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग, तो मुझे अंदर नहीं जाना पड़ रहा, सीधा बस नाम लिख के अपने आप ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर नीचे कह रहा है जिनका इंटरेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग इन सब में, उनको भी वहाँ इस कैटेगरी के भी लोगों को दिखा। और देख सकते हैं एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड, मास्टर डिग्री, हाई स्कूल, इसका बहुत सजेशन देता है, उसको आप वहाँ से बता सकते हैं। एक और चीज़ मैंने सर्च कर दी, SEO SMO कर दी। देखते हैं इससे रिलेटेड कोई रिजल्ट, इससे रिलेटेड कोई रिजल्ट नहीं बताया उसने। ऊपर की साइड व्यू का इशू है, सर्च में तो दिखा रहा है लेकिन बहुत ऊपर की साइड। SEO लिख के सर्च करने, अब ये देखें, कह रहा उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जिनकी अपने फेसबुक पर उन्होंने अपना जॉब का टाइटल क्या डाल रखा है, SEO एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। कह रहा उनको दिखवाना चाहते हो। ऐसे कैसे कैटेगरी? कह रहा जो लोग SEO और ऑनलाइन मार्केटिंग में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको दिखवाना चाहते हो, तो ऐसी भी कैटेगरी आप यहाँ से चुन सकते हो। बहुत डीप तरीके से डेमोग्राफिक्स के अंदर आकर आप ऑडियंस चुना करते हैं, हमने भी अभी चुनी। अब जब आपको लगे कि आपने ऑडियंस अच्छे से चुन ली है, कैसे चुन ली मतलब आपने कहाँ, एक तो दिल्ली का हम लोगों ने सेट करा था, और ब्राउज करके आप यहाँ से कंट्रीज वगैरह में भी जा सकते हैं। कंट्रीज में आपने एशिया में क्लिक कर दिया, एशिया के अंदर जितने भी सब देश वगैरह आते हैं सबके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, और अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्रीज सब में देखने को मिलती है। तो जो कंट्री में भी आप ऐड दिखाना चाहें उस कंट्री पे आप क्लिक करके उस कंट्री पे ऐड दिखवा सकते हैं। इंडिया टारगेट कर देंगे, इंडिया पे ऐड दिख जाएगा। वैसे भी ब्राउज करके भी बहुत अच्छे से आप चीज़ें बता सकते हैं, वरना कोई स्पेसिफिक जगह, वैसे जैसे मैंने दिल्ली लिखा तो दिल्ली इंडिया आपने टारगेट करा, दिल्ली इंडिया में आपका ऐड चलेगा।
आपको कोई और जगह टारगेट करनी है, आपने मुंबई जैसे मैंने बताया था, वहाँ से आप मुंबई वगैरह लिखेंगे। जैसे आप मुंबई वगैरह महाराष्ट्र वगैरह बताते हैं तो वो आपके लिए जगह सिलेक्ट। दिल्ली मुंबई दोनों जगह ऐड चलना चाहिए। नीचे आ गए, कितनी एज से शुरुआत हो, लैंग्वेज बता दी, कितने से कितने एज के बीच का, जेंडर बता दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और डिटेल। इनके बारे में जानकारी जाननी जुटानी हो ना तो ब्राउज पे क्लिक करके हर एक के आई पे क्लिक कर देना, उसके बारे में बात करो। अब इतना सब सेट करने के बाद अब इस ऑडियंस जो आपने अभी बनाई है इसको क्या कर सकते हो, और मैंने इसको सेव करते वक्त एक नाम दे रहा हूँ, इस नाम को याद रखना। नेक्स्ट टाइम ये नाम जब लीड गाइड बनाएंगे तो दिखाऊंगा। मंडे डेटा के नाम से सेव कर रहा हूँ। एक ऑडियंस ग्रुप सेव कर दिया। बजट सेट है, ऑडियंस भी है किस नाम से, मंडे डेटा। ये सब देखो दिखा रहे किस टाइप की ऑडियंस पाएगा। देखो डिटेल टारगेटिंग में कितना डीप चुन रखा है ऑडियंस। चाहो तो बाद में एडिट भी कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नाम है इसका प्लेसमेंट। कह रहा है मेटा की किस किस टेक्नोलॉजी में अपना ऐड दिखवाना चाहते हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे दिखवाना चाहते हो, कहाँ चाहते हो तो बिल्कुल है। तो कह रहा है एडवांस प्लेसमेंट को आके एडिट कर लो। एडवांस प्लेसमेंट को एडिट करोगे तो फिर यहाँ नीचे क्लिक करना पड़ेगा किसकी तरफ, मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर आना और यहाँ मिल जाएगी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कह रहा अब बताओ कि आप अपना एड किस किस प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखवाना चाहते। आपने इंस्टाग्राम से टिक हटा दिया, अब ये आपका एड इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूँ सब जगहों पर दिखे। कह रहा है किस किस डिवाइस में दिखना चाहिए, तो आप डिवाइस भी तय कर सकते हो कि मोबाइल में दिखे या कहाँ पर दिखे, डेस्कटॉप। ऐसा भी तय कर सकते हैं कि ऐड कहाँ पर दिखे। सपोज आपकी ऑडियंस ही ऐसी है जो ज़्यादातर चीज़ें डेस्कटॉप वगैरह ऑडियंस खरीदते हैं, तो आप डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर दें, मोबाइल से हटा दें। दिखा रहा है कि आपका ऐड इस फेसबुक के नेटवर्क पे दिखेगा। देखो बराबर में कह रहा है कि ऐसे ऐसा दिखा करेगा जगह जगहों पर आपका ऐड। कह रहा है मैसेंजर वगैरह में भी दिखा करेगा आपका ऐड। मैसेंजर के इनबॉक्सों में आजकल ये ऐड्स आने लगे। मैं ठीक है, बढ़िया बात है, इन सब जगहों पर मेरा ऐड होना चाहिए। शो मोर ऑप्शंस पे गए, शो मोर ऑप्शंस के अंदर आके कह रहा हर तरीके के डिवाइस में दिखाना है, मोबाइल डेस्कटॉप में, ठीक है, इन सब पे दिखाना है। और नीचे आ गए डिवाइसेस में आते हैं। डिवाइसेस में कह रहा है क्या आप सिर्फ iOS में दिखवाना चाहते हो अपना ऐड या एंड्रॉइड में, ये भी सेट कर सकते हो चाहो। देन इसके बाद और ब्रांड वगैरह तो उसमें कोई मेंशन नहीं करेंगे। तो इतना डिफॉल्ट ऑडियंस को सब रखने के बाद, इतने को सेट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, पता है क्या बता रहा है, हमने बजट कितने रुपए पर डे का लगाया है, 800। कह रहा है जितना बजट आपने लगाया है ना, मैं आपको पर डे के आपके ऐड पे 12,000 से 34,000 लोग तक लाकर दे दूंगा। ऑडियंस तो अच्छी खासी लाकर दे देगा। अब कह रहा है क्लिक कितने लाकर देगा, तकरीबन 200 से लेकर कितने क्लिक्स लाएगा, 700 क्लिक आपके ऐड पे। पर एक खास चीज देखना बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको फिर वैल्यू पता चलेगी एक चीज। बजट कितने का है, यही बजट मैंने बढ़ाकर कर दिया अभी कितने का, 1500 का। और अब मैं नीचे आया, 22,000 से 60,000 तक क्लिक लेकर आएगा और एक दिन के अंदर 400 से 1,000 क्लिक दे देगा आपके ऐड पे। और ये सारा कारण सिर्फ पैसा बढ़ाने से हुआ। तो फेसबुक कह रहा है जितना पैसा आप मुझ पर छिड़कोगे मैं उस अकॉर्डिंग आपको ऑडियंस ला कर दूंगा आपके ऐड से। फाइन चीज है, नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट करने के बाद ध्यान दें, नेक्स्ट करने के बाद कहता आप कौन से फेसबुक पेज से ऐड चलाना चाहते हो, कौन से फेसबुक पेज से। तो यहीं पर आकर मैंने बोला कि हम हमारे एक दूसरे पेज से ऐड चलाना चाहते हैं। आप वो पर्सनल पेज यहाँ से दूसरा वाला सिलेक्ट कर देंगे वाला, और इंस्टाग्राम अकाउंट यही वाला सेट रहने दें क्योंकि आप जिससे एडवर्टीजमेंट चलाना। तो आप जो भी पेज से ऐड चलाना चाहेंगे वो पेज सेट कर देंगे। मैंने पेज सेट कर दिया ये वाला, और एक इंस्टाग्राम अकाउंट आपको और बताना होता वो भी ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। लिंक होता है इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट, आसानी से लिंक कर लेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है आप मैनुअल अपलोड करेंगे इमेजेस, आप यहाँ मैनुअल अपलोड करेंगे। और
उसके बाद कह रहा है आप सिंगल इमेज रखोगे ऐड में, हम सिंगल इमेज रखेंगे। ब्राउजर बता देंगे, ब्राउजर क्या होता है, वो स्क्रॉल होते रहते हैं वो एड्स। मैं नीचे आकर कह रहा हूँ जगह का लिंक, तो जहां पर कोई आपके ऐड पे क्लिक करके रीडायरेक्ट होगा, तो मैंने जगह का लिंक बताया कि ये वेबसाइट है IACS की, इस पे कोई क्लिक करके रीडायरेक्ट होगा। देन इसके बाद डिस्प्ले लिंक अभी हम नहीं बताना चाहते, कॉल वॉल इनमें से भी हमें सुविधा नहीं चाहिए। अब सेटअप क्रिएटिव के अंदर ऑप्शन आता है इमेज ऐड करने का, कह रहा है इमेज ऐड करो आपके ऐड के लिए, मैंने इमेज ऐड पे किया। कह रहा है यहाँ से कोई इमेज बताओ अपने ऐड के लिए, तो मीडिया में आना है यहाँ से और इमेज अपलोड कराने की सुविधा मिलती है। मैंने यहाँ से कोई इमेज चुन ली, वरना अपलोड पे चले जाना, कोई भी इमेज आपको बेस्ट अगर आपके ऐड के लिए मिले उस पर मैंने क्लिक करा, ऐसे ये वाली इमेज मैंने पसंद करी, ओपन करा, मैं ये इमेज चला करेगी मेरे ऐड के ऊपर, क्लिक दबाया और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते ही दिखाना शुरू करेगा, देखो कैसे बताएगा कि आपके ऐड पर ऐसी दिखेगी इमेज, मैं बढ़िया दिख रही है। कुछ जगहों पर इमेज अगर ठीक नहीं आती उसको एडिट करना या रिप्लेस करना किसी दूसरी इमेज से, या इन तरीकों से क्रॉप कर उसको इमेज को जेन्युइन वे में दिखाना। अब जैसे ये इमेज बिल्कुल बेकार आ रही है, इसको रिप्लेस कर लेना किसी ऐसी दूसरी इमेज से, और मैंने इसको रिप्लेस करा दिया। तो एक डिज़ाइनर बनाता है ऐसे परफेक्ट साइज, तो आपको ऐसी एड्स के अंदर इमेजेस मिलती है। मैं ऐसे मेरा ऐड बहुत अच्छा दिख रहा है, फाइन, इसको बिल्कुल ठीक करके अब हम आगे इसको नेक्स्ट कराओ। कह रहा आपके ऐड के लिए कुछ हेडिंग वेडिंग बताओ क्या दिखना चाहिए। फटाफट से मैंने कुछ चीजें बताई इसको। डिस्क्रिप्शन भी बता दिया। कह रहा बटन कौन सा रखना चाहते हो, मैं लर्न मोड ही रखना चाहते हैं, नेक्स्ट करा। कह रहा एक बार प्रीव्यू देख लो, आपका ऐड ऐसा दिखा करेगा जगह जगह प्लेटफॉर्म्स पे। कह रहा इंस्टाग्राम पे ऐसा दिखेगा, ये अलग अलग प्रीव्यू, बहुत बढ़िया दिख रहा है, आपने बहुत अच्छा ऐड बना दिया, सब जगह स्पॉन्सर्ड के साथ लिखा हुआ हमारा ऐड दिख रहा है। कह रहा है रील वगैरह के अंदर ऐसा आएगा आपका ऐड, जो मैसेज मैंने अभी टेक्स्ट में लिखा था। मैं बहुत बढ़िया ऐड दिख रहा हूँ, बहुत खुश है इस ऐड के तीनों सैंपल से। डन करके फाइनल किया। बाजू में एडवांस प्रीव्यू पर आओगे, एडवांस प्रीव्यू पर बड़े लेवल पर आपको आपके एड्स का प्रीव्यू दिखेगा। ये देखिए कैसे बढ़िया से दिखा रहा है। कह रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे, कह रहा है आपका ऐड ऐसा दिखेगा, देखो स्टोरी वगैरह में भी दिखेगा, इंस्टाग्राम वगैरह प्लेटफॉर्म्स पे। मैं खुश, बिल्कुल मैं बहुत अच्छा ऐड बनाया आपने हमारा, मैं बिल्कुल फाइनली खुश हूँ इससे, और इसको सेव कर। बाजू में थोड़ी देर के अंदर देखो प्रीव्यू आना शुरू हो जाएगा। 100 में से 73 नंबर दिए हैं। इमेज में टेक्स्ट और अच्छे से लिखवाओगे ना, जब मैंने पब्लिश करा था तो ये अपने आप 80-90 पहुंच जाएगा। जैसी आपको लगे कि आपके ऐड में लगभग चीजें आपने बढ़िया से हेडिंग वेडिंग सब बता दी, हेडिंग वेडिंग सब देखो नीचे देखने के लिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन ये सब लिखा हुआ था, मैंने लर्न मोर का बटन भी वहीं से सेलेक्ट करा। जब आपको लगे कि आपने सब चीज परफेक्टली सेट कर दी है, सेट करने के बाद फाइनल फिर अपनी इस ऐड को नीचे से आप क्या करवा सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं। तो पब्लिश कराने के लिए डायरेक्टली हम लोगों ने इसको पब्लिश पे क्लिक करा, तो ये बोलेगा कि आप एक पेमेंट मेथड ऐड कर लें, और ऐड करते आपके ऐड को फाइनली पब्लिश करने के लिए रेडी। तो जैसे जब आप पब्लिश कर देंगे, ध्यान दें, अमाउंट ऐड करके वॉलेट में ऐड करेंगे, जैसे ही आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा, तो पब्लिश होने के बाद आपका ऐड कुछ इस तरीके से यहाँ बाहर दिखेगा। ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन करके अभी इन ड्राफ्ट है, पर ये जब ऐड पब्लिश हो जाएगा तो ये लाइव लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे आप कोई ऐड बनाते हैं तो वो ऐड 15 मिनट से 6 घंटे से 7 घंटे के लिए रिव्यू में रहता है। फेसबुक उसको चेक करता है कि ये ऐड कोई गलत ऐड तो नहीं है, गलत इन द सेंस, वरना लोग इस फेसबुक ऐड की वजह से फ्रॉड करना शुरू कर रहे थे। क्या कर रहे थे, बोलते थे ICICI बैंक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो ऐड पे क्लिक करके सॉल्यूशन ले लो, और उसको अकाउंट हैक कर लेते थे। लोगों को इलीगल तरीके से किसी चीज की टिप्स बताते थे और उनको हैक कर लेते थे। इस वजह से फेसबुक अपने एड्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, और अगर कोई भी स्पैम तरीके का ऐड चलाता है तो तुरंत ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक इन द सेंस, अभी मैंने बोला आप ये ऐड चलाओगे, ये 15 मिनट से लेकर 2 घंटे या 6 घंटे तक रिव्यू में रहता है। जब फेसबुक की टीम इसको अप्रूव कर देगी, फिर लाइव हो जाएगा और आपके ऐड पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। और वो ट्रैफिक तय करता है कि आपने कितने रुपए का बजट लगाया है, उस अकॉर्डिंगली फेसबुक आपके पास ऑडियंस को देगा। ऐड को कह रहा हम एक और तरीके का भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, जो कि लीड ऐड के नाम से जाना जाता है। अभी तो कह रहा हमने इंट्रोडक्शन